हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट एसडीडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी, यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, अजंता के चित्रों का विषय आधारित है। ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की इस्लाम धर्म। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, बौद्ध धर्म। तो अजंता के चित्रों का विषय क्या था? बौद्ध धर्म था। तो अन्य तथ्य है, अजंता का संदर्भ एक और रूप में भी है। यो मैत्रेय बुद्ध भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध को अजित कहा जाता है, अतः बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं को अजंता नाम उचित रहता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड का या किसी भी कंपटीशन का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, डाउट क्लियर करना हो, या ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करनी हो, या प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो आपको मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधा प्राप्त होगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप सारी सुविधा ले सकते हो। और इस सुविधा को किसी भी माह में परीक्षा के पैटर्न को चेंज भी कर सकते हो। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? ऑप्शन है अजंता गुफाएं, बादामी गुफाएं, या लोरा गुफाएं, या एलिफेंटा गुफाएं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अजंता गुफाएं। पद्मपाणि बोधिसत्व जो है वो अजंता गुफाओं में है। और अन्य तथ्य हैं, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। अजंता की पहली गुफा निर्माण 500 ईसा से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। यहाँ पर शिव जातक, वज्रपाणि एवं पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र स्थित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1844 ईसा में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? ऑप्शन है रॉबर्ट गिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, मुकुल डे, या पर्सी ब्राउन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, रॉबर्ट गिल। तो 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल कलाकार ने अजंता के चित्रों का प्रतिलिपियां तैयार की हैं। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी व कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल द्वारा सर्वप्रथम 1844 ईस्वी में अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की गई थीं। रॉबर्ट गिल द्वारा तैयार अजंता की प्रतिलिपियों को लंदन के क्रिस्टल पैलेस में सर्वप्रथम प्रदर्शित किया गया था, किंतु दुर्भाग्यवश वर्ष 1866 में क्रिस्टल पैलेस में अग्नि दुर्घटना में उक्त प्रतिलिपियां नष्ट हो गईं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं? ऑप्शन है 1, 3, 8, 5, 6, 2, 7, 8, 11 और 6, 19 और 20, 1, 2, 9, 10, 16, 17, 6, 21, 25, 23, 13, 18। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 1, 2, 9, 10, 16 और 17, 6 में चित्र मिलते हैं। अन्य तथ्य हैं, अजंता की 30 गुफाएं हैं। इन गुफाओं में 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं तथा 30वीं गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जहां पूजा उपासना होती थी। और शेष गुफाओं में साधुओं, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था। 1910 ईस्वी तक विशेष महत्वपूर्ण चित्रों के अवशेष पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 16वीं, 17वीं, 19वीं तथा 21वीं गुफाओं में ही रह गए थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 9 या की गुफा नंबर
2। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गुफा नंबर 16। तो अजंता की गुफा नंबर 16 में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है। तो अन्य तथ्य है 16वीं गुफा सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है। यहाँ से सप्तकुंड नामक वह जल भी दिखाई देता है जो बघोरा नदी का उद्गम है। इस गुफा में सबसे उत्कृष्ट चित्र मरणासन राजकुमारी नाम से विख्यात है, जिसमें करुणा की पराकाष्ठा चित्र में एक कुलीन महिला ऊंचे आसन पर सिर लटकाए अधखुले नेत्रों तथा शिथिल अंगों सहित अधलेटी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? ऑप्शन है जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। तो अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई हैं। तो अन्य तथ्य है सन 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड की सरकार ने एक कुशल चित्रकार मेजर रॉबर्ट गिल को 1847 ईस्वी में अजंता के चित्रों की अनुकृतियां बनाने के लिए भारत भेजा। अजंता के चित्रों की इन अनुकृतियों को सिटी होम के क्रिस्टल पैलेस की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? ऑप्शन है वास तकनीकी, तैल रंग, पेस्टल रंग या फ्रेस्को तकनीकी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, फ्रेस्को तकनीक। तो अजंता के चित्रों की चित्रण विधि जो है वो फ्रेस्को तकनीकी है। अन्य तथ्य है अजंता के चित्र गुफा की दीवारों पर चित्रित हैं। ग्राफिक्स महोदय के अनुसार अजंता चित्रकला फ्रेस्को और टेम्परा विधि का मिश्रित प्रयोग देखने को मिलता है, तथापि इसमें मुख्यतः फ्रेस्को तकनीकी का ही प्रयोग चित्रण हेतु हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, महाराष्ट्र। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अन्य तथ्य है अजंता महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता तक पहुंचने के लिए जलगांव जिले से कदरापुर गांव से होकर जाना पड़ता है। यहीं पर अजंता से 2 मील की दूरी पर अजिष्ठा नामक ग्राम है, जिसका मूल शुद्ध उच्चारण अधिष्ठा है। इस ग्राम के नाम पर ही गुफाओं का नाम अजंता पड़ा है। अजंता की गुफाएं सेंट्रल रेलवे के औरंगाबाद स्टेशन से लगभग 102 किलोमीटर की दूरी पर सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है पंचतंत्र, जातक कथाएं, हितोपदेश, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, जातक कथाएं। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं जातक कथाओं से संबंधित है। तो अन्य तथ्य है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कथा के नाम से जानी जाती हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई? 1903, 1819, 1803, 1863। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 1819। तो अजंता की गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में हुई थी। अन्य तथ्य हैं अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यहाँ कुल 30 गुफाएं स्थित हैं। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में हुई थी। इन गुफाओं का निर्माण अधिकांश गुप्त काल में करवाया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अजंता के भित्तिचित्र किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन है जैन, हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, बौद्ध धर्म। तो अजंता के भित्तिचित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो अन्य तथ्य है अजंता महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाओं में
कुल 30 गुफाएं स्थित हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता में अधिकांश गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जातक शब्द का उपयोग हुआ है बुद्ध की यात्राओं के लिए, बुद्ध के उपदेशों के लिए, बुद्ध के पूर्व जन्म के लिए कि बुद्ध के बाल्यकाल के लिए? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बुद्ध के पूर्व जन्म के लिए। तो जातक शब्द का उपयोग हुआ है बुद्ध के पूर्व जन्म के लिए। तो अन्य तथ्य है। अगला प्रश्न है, भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन है एलोरा, अजंता, बाघ, एलिफेंटा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अजंता। तो भिक्षुक बुद्ध का चित्र अजंता गुफा में चित्रित है। अन्य तथ्य है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता में कुल 30 गुफाएं स्थित हैं। अजंता की गुफा संख्या 17 में सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। गुफा संख्या 17 में ही भिक्षुक बुद्ध का चित्र स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? ऑप्शन है 4वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी की 8वीं शताब्दी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 6वीं शताब्दी। तो अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ था। अन्य तथ्य है, अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर कुल 30 गुफाएं स्थित हैं जिनका निर्माण 200 ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के मध्य कराया गया था। यहाँ की सबसे प्राचीन गुफा 12वीं शताब्दी मानी जाती है, जबकि गुफा संख्या 1 निर्माण गुप्त शासकों ने 6वीं शताब्दी में करवाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं क्या हैं? राजाओं की कहानियाँ, काली का प्रभाव या बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं या गणेश की कथाएं? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं। तो जातक कथाएं क्या हैं? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अन्य तथ्य है, जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अजंता की गुफाओं में जातक कथाओं से संबंधित चित्रण हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हुई है 1908 में, 1953 में, 1824 में कि 1819 में? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, 1908 में। तो अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हुई है 1908 में। अन्य तथ्य है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर कुल 30 गुफाओं का निर्माण कराया गया है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में हुई थी, जबकि इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर 1908 ईस्वी में क्यूरेट की नियुक्ति की गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था वनस्पति से, खनिज पदार्थों से कि संख्या से कि इन सभी को मिलाकर? तो इसका ऑप्शन सही होगा सखिया से। तो अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग संख्या से बनाया था। तो अन्य तथ्य है, अजंता की गुफा में फ्रेस्को, बुनो चित्रण विधि एवं टेम्परा माध्यम से चित्रों की रचना की गई है, जिसमें अधिकांश लाल रंग अर्थात गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है, परंतु कहीं कहीं पीला रंग का प्रयोग किया गया है या पीला रंग सखिया के चूर्ण से बनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है 2, 20, 22 या 21। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 20। तो अजंता में 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है। अन्य तथ्य, भारत में प्रचलित सबसे प्राचीन कला शैली अजंता कला शैली मानी जाती है तथा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता में लगभग 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग करके फ्रेस्को, बुनो चित्रण पद्धति में चित्रों का निर्माण किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र निर्मित हैं कांच पर, जमीन पर, कैनवास पर या भित्ति पर? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, भित्ति पर। तो अजंता के चित्र भित्ति पर निर्मित हैं। अन्य तथ्य है, अजंता की गुफाओं का निर्माण 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य करवाया गया है। इन गुफाओं का निर्माण
ज़्यादातर गुप्त काल में करवाया गया है। इन गुफाओं में चित्रों का निर्माण गीली भित्तियों पर करवाया गया है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं स्थित हैं बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, महाराष्ट्र में। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अन्य तथ्य है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। इसमें कुल 30 गुफाएं स्थित हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं का निर्माण अश्वनाल की तरह अर्धचंद्राकार के प्रकार का करवाया गया है, जिसमें सबसे प्राचीन गुफा संख्या 12 एवं 13 मानी जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि नामक चित्र किस गुफा में स्थित है? अजंता गुफा संख्या 1, बाघ गुफा संख्या 4, अजंता गुफा संख्या 9 या अजंता गुफा संख्या 17? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, अजंता गुफा संख्या 1। तो बोधिसत्व पद्मपाणि नामक चित्र जो है वो अजंता गुफा संख्या 1 में स्थित है। अन्य तथ्य है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कुल 30 गुफाएं यहाँ हैं, जिसमें गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 में ही वर्तमान समय में चित्र उपलब्ध हैं। गुफा संख्या 1 के प्रमुख चित्रों में मार विजय, बोधिसत्व पद्मपाणि, शिवी जातक आदि चित्र प्रसिद्ध हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2, 3, 4 या 29? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, 2। तो अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। अन्य तथ्य, अजंता में कुल 30 गुफाएं स्थित हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 चैत्य, नंबर 2 विहार। यहाँ पर चैत्य गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के पूजा अर्चना के लिए किया गया है, जबकि विहार गुफाओं का निर्माण भिक्षुओं के निवास के लिए किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई थीं? तो ऑप्शन है रॉबर्ट गिल, फर्गुसन, ग्रिफिथ्स या जेरिको? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, रॉबर्ट गिल। तो अन्य तथ्य है कि ब्रिटिश चित्रकार रॉबर्ट गिल को सन 1847 ईस्वी में अजंता की चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए भारत लाया गया, जिसने 1847 से 1857 ईस्वी के मध्य 30 प्रतिलिपियां बनाकर लंदन वापस चले गए थे। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, छंदक जातक की कथा का वर्णन है। गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 10 में, गुफा संख्या 3 में या गुफा संख्या 9 में? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, गुफा संख्या 10 में। तो अन्य तथ्य है, अजंता की गुफाओं में कुल 30 गुफाएं स्थित हैं, जिसमें जातक कथाओं से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। अजंता की कुल गुफा संख्या 10 में चैत्य गुफा 1 जो है वो चैत्य गुफा है, और जो अजंता की सबसे प्राचीन चैत्य गुफा मानी जाती है। गुफा संख्या 10 में जातक कथाओं से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है, जिनमें छंदक जातक कथा का वर्णन उल्लेखनीय माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 15, गुफा नंबर 17 की गुफा नंबर 18? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गुफा नंबर 17 में। तो अप्सरा नामक चित्र जो है वो गुफा नंबर 17 अजंता की गुफा नंबर 17 में स्थित है। तो अन्य तथ्य है, अजंता की गुफा संख्या 17 से प्राप्त चित्रों में छंदत जातक, शिवी जातक, देशांतर जातक, महाहंस जातक, सिंघल अवदान, महाकपि जातक, महिप जातक, उड़ती हुई गंधर्व अप्सराओं का सुंदर आलेखन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं इनमें से कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन है होशंगाबाद, औरंगाबाद, जहानाबाद या धनबाद? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, औरंगाबाद। तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित हैं। अन्य तथ्य, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है।
इनकी खोज 1819 ईस्वी में हुई थी। यहाँ कुल 30 गुफाओं का निर्माण लगभग 1000 वर्षों में 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के मध्य कराया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाएं स्थित हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कि राजस्थान में? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, महाराष्ट्र में। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अन्य तथ्य, अजंता गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर कुल औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से सिर्फ 6 गुफाओं में ही चित्र अवशेष हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17 में 9 एवं 10 सबसे प्राचीन चैत्य गुफा है। पहली, दूसरी सबसे नवीन गुफा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को सेस्को तकनीकी भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? ऑप्शन है पहाड़ी चित्रण शैली, अजंता चित्रण शैली या आधुनिक चित्रण शैली या प्रागैतिहासिक चित्रण शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अजंता चित्रण शैली। तो फ्रेस्को सेस्को तकनीकी भारत की अजंता चित्रण शैली से संबंधित है। अन्य तथ्य हैं, फ्रेस्को तकनीकी को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आर्द्र माध्यम, नंबर 2 शुष्क माध्यम। अजंता की गुफा में भारत की आर्द्र माध्यम का प्रयोग करके चित्र का निर्माण किया गया है, जिसे फ्रेस्को सेस्को तकनीकी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की चैत्य गुफा थी पूजा उपासना का स्थान, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान, स्थान स्थल या आमोद प्रमोद स्थान? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पूजा उपासना स्थान। तो अजंता की चैत्य गुफा जो थी वो है पूजा उपासना का स्थान। तो अन्य तथ्य है, अजंता की चैत्य गुफा बौद्ध भिक्षुओं का पूजा अर्चना स्थल था। अजंता में 2 प्रकार की गुफाओं का निर्माण हुआ था। नंबर 1 चैत्य अर्थात पूजा स्थल और नंबर 2 विहार अर्थात निवास स्थल। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 20, 27, 30 या 35। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 30। तो अजंता में गुफाओं की कुल संख्या 30 है। अन्य तथ्य है, अजंता में कुल 30 गुफाओं का निर्माण हुआ है, परंतु वर्तमान समय में केवल 6 गुफाओं में ही चित्र अवशेष बचे हैं। अजंता औरंगाबाद से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर सतपुड़ा की पहाड़ियों के अर्धचक्राकार घाटी में स्थित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल किस संख्यक गुफा में चित्रित हैं? ऑप्शन है 10वीं, 16वीं या 17वीं या पहली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, 17वीं में। और अजंता का चित्र माता पुत्र अर्थात यशोधरा और राहुल यह 17वीं संख्यक के गुफा में चित्रित हैं। तो अन्य तथ्य हैं, अजंता का चित्र माता पुत्र अजंता की गुफा संख्या 17 का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। इस गुफा का निर्माण गुप्तों ने 5वीं शताब्दी में करवाया था। यह गुफा सबसे बड़ी एवं सुरक्षित है, इसलिए इसे रास चक्र या चित्रशाला कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रित है? गुफा संख्या 17 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 10 में कि गुफा संख्या 9 में? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, गुफा संख्या 17 में। तो अजंता की गुफा संख्या 17 में हंस जातक चित्र चित्रित है। अन्य तथ्य है, अजंता की गुफा संख्या 17 में हंस जातक चित्र चित्रित है। गुफा संख्या 17 को राशि चक्र भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ी एवं सबसे अधिक चित्र सुरक्षित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का उपदेश था चरत मिक्ष्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बुद्धम शरणम गच्छामि कलयति स्वरूपम अवशेषयति वस्तु ननिवा कला नाम प्रवरम चित्रम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, चरत मिक्ष्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो गौतम बुद्ध का उपदेश था चरत मिक्ष्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो अन्य तथ्य है, गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों को चरत मिक्ष्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिया करते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
अजंता की कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? 548, 547, 347, 550। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी 547। तो अजंता में 547 जातक कथाएं चित्रित हैं। तो अन्य तथ्य है अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित होने के कारण इसमें जातक कथाओं से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है। अजंता में कुल 547 जातक कथाएं चित्रित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? तैल रंग माध्यम, जल रंग माध्यम, फ्रेस्को तकनीकी या टेम्परा माध्यम। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी टेम्परा माध्यम। तो अजंता चित्रकला का माध्यम जो है वो टेम्परा माध्यम है। तो अन्य तथ्य है अजंता की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं उनमें टेम्परा माध्यम में फ्रेस्को तकनीकी का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर फ्रेस्को सेस्को अर्थात गीली भित्ति पर चित्रकारी की गई है, ये चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।